शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 जून 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अभी यहां ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? तुम बच्चे अभी यहां ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस। सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहां से ही करते हो। सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहां से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो। उसकी प्रैक्टिस यहां से करते हो। तुम बच्चे अभी यहां ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहां से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो। इसकी प्रैक्टिस यहां से ही करते हो। कहां से? यहां से ही करते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं ना? गुलाब का फूल कहां है? फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं? ये देखते हैं कि गुलाब का फूल कहां है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं। ये भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। यहां ही गुलाब का फूल देखता हूं,
फिर बाजू में रतन जोत, ये बगीचा है ना कि कौन कहाँ कहाँ बैठे हैं, ना गुलाब का फूल कहाँ बैठा है, फिर बाजू में रतन जोत है। क्लियर? कहाँ अक भी देखता हूं, इस बगीचे में अक का फूल भी देखता हूं। बागवान को तो देखना पड़े ना, उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो, इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगेगा। जानते हो ना कि कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है, ये जानते हो, प्रैक्टिकल में जानते हो। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, वे बागवान भी है, खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही कलयुगी नरकवासी दुनिया है ना, और तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। क्लियर? सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? कराएं? बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो, भल करो। पूछते हैं ना अगर ये वाली बात कि बाबा बच्चों की शादी कराएं, जब पूछते हैं तो इससे ही बाबा समझ जाता है। तो इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है, तो फिर बाबा भी कह देते हैं क्या, बल करो। बाबा को क्लियर हो जाता है ना कि इनमें हिम्मत नहीं है, तभी तो ऐसा पूछते हैं। तो फिर बाबा भी कह देते हैं क्या, बल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा, बाबा कहेगा भल खाओ। पूछते हो तो फिर भल खाओ, भल कराओ। ये देखो बाबा ने श्रीमत दे दी, अब तो खा सकते। तो बाबा कहेगा भल खाओ। ना करेंगे क्या? सरकमस्टांस ऐसे है, खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे देवी आ गई। इतने खुश होते। अब ये तो समझने की बात है। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है। ये तो आपको खुद समझना है ना कि हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़े ही होता है। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज चाहिए। अब जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ भी मेहनत भी होगी तुम्हारी, कुछ मेहनत भी होगी। आप परहेज रखोगे तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब किसी और के हाथ का नहीं खाना तो अपने आप बनाना पड़ेगा, फिर हाय तौबा भी होगी, है ना। इतना तो खुद में उमंग होना चाहिए ना कि हमने बनाना है, बाप के संग बैठ के खाना है, तो इतना खुद में उमंग होना चाहिए।
अगर ये सोचेंगे कि मैं तो बहुत बीमार रहता हूं, तो फिर सोचे चलो। तो बाबा समझाते तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। अब रास्ते में भूख लगती है, तो जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा, रास्ते में भूख लगती है, जाते हैं ना कहीं पे, रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। अगर कोई तकलीफ है, कोई लाचारी हालत में है, ये नहीं कि अपने पास खाना पड़ा और डबल रोटी बाबा ने कहा था स्टेशन वालों से लेके खा लो, तो अपना खाना डब्बा बंद और स्टेशन वालों से, वो ज्यादा अच्छी रहती है। हा? कईयों को बड़ा ही शौक होता है ये डबल रोटी खाने का, स्पेशल खरीद करके डबल रोटी खाएंगे, क्योंकि ये तो लाचारी नहीं है, घर में बना सकते हैं, पर डबल रोटी लेकर आएंगे, वो खाएंगे। अब ये लाचारी है? ये कोई लाचारी है? हाँ, कहीं जाते हो तो लाचारी हालत है, नहीं प्रबंध हुआ तो लेके खा सकते हो, क्योंकि खुद को कमजोर थोड़ा करना है कि खाए ही नहीं है। यहां वो कमजोरी की बात आई, समझे? ऐसे नहीं कि अरे मैं सेवा कर रहा हूं, मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। यहां पर ये वाली कमजोरी, समझा? ये हठ योग नहीं है। इसीलिए बाबा ने उनके लिए कहा कि रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ ले जाओ। हाँ, कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, अब जैसे मान लो ट्रेन बहुत लेट हो गई और इतना प्रबंध नहीं था, तो लाचारी हालत है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। ये लाचारी वालों के लिए, इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात ही नहीं है, शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। अब यहां ये वाली बात है, क्लियर? कि तुम्हारा कोई हठ योग नहीं है कि तुम प्रबंध नहीं कर सकते। शरीर को तो कमजोर नहीं बनाना है। दधीची ऋषि मिसल, हड्डी हड्डी देनी है, इसमें हठ योग की बात नहीं है, समझ से चलना है। तो ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। योग से, योग होगा तो तंदुरुस्ती आएगी, नहीं तो कमजोरी बहुत आएगी। कमजोर तो वैसे भी है, तो तंदुरुस्ती धारण करनी है तो योग में रहो, बाबा की याद को साथ रखो, फिर तंदुरुस्ती आती है, फिर कमजोरी नहीं आती। अगर थोड़ी बहुत कमजोरी होगी भी तो आपके मनोबल से वो भी जीत लेंगे। ओके, तो शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। ये प्रैक्टिस यहां ही करनी है। बाबा समझाते, इसमें पूछने की दरकार ही नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। कोई बड़ी बात आ गई उसमें तुम मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे, अगर होता तो उनको जलाते क्यों? तो बच्चे समझते रावण तो नामी ग्रामी है, बस ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है? रावण की कोई महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उनकी महिमा करते हैं ना। तो इस समय के मनुष्य तो सब पतित है। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है, मनुष्य और देवता कब सुना है,
इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? अब मनुष्य कौन, देवता कौन? तो देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि ये नई सृष्टि है या पुरानी? सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र सामने है, चित्र तो सामने है ना। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाप भी बैठे समझाते हैं। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अलफ और बे तो सहज है ना। अलफ बाप ही कहते हैं, तुम मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते हैं, भूल गए हैं ना। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तो सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना। अब इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वे फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वाले की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र लठ, इंद्र सभा, क्या क्या सुनाते हैं इंद्र लठ। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे, पढ़ाई है ना। बैरिस्ट्री पढ़ते तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, यहां से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि ही नहीं खुलती, हमारी बुद्धि ही नहीं खुलती। अब ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? कहीं बाबा से कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती है। अब बाबा क्या करे, तुम्हारी बुद्धि ही नहीं खुल रही। तुम्हारी बुद्धि और तरफ रहती तो क्या खुलेगी? कहीं तो खुली होगी किसी और बातों में। अब आंख से बंद करो तो बाप की तरफ बुद्धि लगे। तो कई कहते हैं बाबा हमारी बुद्धि ही नहीं खुलती है। तो ऐसे तो तुम्हारी तकदीर ऐसी है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार है, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं कि सब बादशाह बन जाए। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे। ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहां से आएगी? अब सब बादशाह होंगे, प्रजा ही नहीं होगी, तो वो काहे के बादशाह है जब प्रजा ही नहीं है? तो ये समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी दे देते हैं, लाख दो देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है, फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। अब टाइटल ले लिया है तो चाल भी ऐसी रखनी पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां तो सब सुंदर गोरे होंगे, सुंदर भी होंगे गोरे भी होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से ना मनुष्य भूल गए। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? होते हैं क्या? श्री कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहां है सुनहरी दुनिया के मालिक और यह है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए, है खुशी है, और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए।
कोई कहते हैं बाबा, आज बाबा सबकी लिस्ट लेके आए हैं। कोई ये कहते, कोई ये कहते, कोई ये कहते। अब कोई ये कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। अब पूछते हो तो क्या कहेंगे? अच्छा नहीं छूट रही, अच्छा बहुत पियो। अब आप पूछ रहे हो तो क्या कहेंगे? ओ बाबा क्या कह रहे हैं, ये बाबा ही नहीं क्या कह रहे, पर बाबा क्या कह रहे कि तुम पूछ क्या रहे हो? पहले ये तो देखो कि पूछ क्या रहे हो। बाबा ने तो बता दिया है ये करना है ये नहीं करना है, फिर से पूछ रहे हो, शायद तुम्हारे लिए अलग राय आ जाएगी कि हाँ बेचारा नहीं छोड़ पा रहा है, चलो पियो और पियो। परहेज में नहीं चलेंगे तो गिरेंगे, नहीं चलेंगे तो गिरेंगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए? सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा अच्छा, अपने में देखो ऐसे गुण हैं? पूछो अपने आप से। कहते हो लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे, अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण हैं? हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे? नारद की भी कथा है ना। नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त हैं, नारद है। बाप कहते देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। आप अपने आप से पूछो ना, बाप से क्या पूछते हो? आप देवता बनने जा रहे हो तो अभी आपकी चलन कैसी होनी चाहिए? हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते। आप देवता बनते हो ना, तो इन सब बातों की परहेज रखो, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। ये बातें बाप बैठ समझाते। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते, ये नाटक है, सब पाठधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, कैसे पाठ बजाते हैं? ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। आम के झाड़ में तो आम ही मिलेगा, कोई और फल नहीं आ सकता। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, बीज एक ही है। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे, तो ये बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते और मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज है और मनुष्य को बाबा ही तो पारस बुद्धि बनाते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि यहां पर हमारे थोड़े रोज हैं। कितने रोज है? कल्प पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहां ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, यहां बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है।
ऐसे भी हैं, कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, ऐसे भी हैं। सम्मुख मुरली सुनते हैं, बहुत गदगद होते हैं, चेहरे से दिखाई पड़ता है। मुरली के लिए भागते हैं कि मुरली सुनेंगे, मुरली सुनेंगे। इतना नशा होता है मुरली सुनने का। कहीं बहुत इग्नोर करते हैं, मुरली चल रही होती है, ध्यान ही नहीं होता, इधर उधर बात कर रहे होते हैं। वरना मुरली के लिए कितना रिगार्ड होगा, उतना ही तो आप अपना रिगार्ड करा पाओगे। आप भगवान का रिगार्ड नहीं कर पाते हो और चाहते हो मेरा बहुत रिगार्ड हो, मेरा बहुत सम्मान हो। कैसे पॉसिबल है? क्या ये संभव है? हर चीज इस ड्रामा में विधिवत नूंदी है। जैसा बोओगे वैसे ही पाओगे। तो हर चीज में ऐसा है ना, जितना मुरली के लिए रिगार्ड होगा उतना मुरली जीवन में आएगी, और जब जीवन में आएगी तो परिस्थितियां कहां जाएंगी? भाग जाएंगी, क्योंकि उसका सॉल्यूशन बाबा ने ऑलरेडी दे रखा है। तो कई बहुत भागते हैं मुरली सुने, और कईयों को सुनी ना सुनी बस ध्यान ही नहीं। मुरली क्लास में भी बैठेंगे तो अटेंशन नहीं। अटेंशन खुद पर खुद को दिलाना है, पर सुख का चिंतन करती नहीं कि बाबा मिला, कितना सब मिला, तो फिर अटेंशन तो कमी रहेगा ना। सुनी ना सुनी ध्यान ही नहीं। लेकिन कई ऐसे हैं जो मुरली के लिए भागते हैं। साहूकार लोग, वो तो चलो नहीं अटेंशन दे पाए, आप तो दे सकते हो, आप तो दे सकते हो, आप तो बाप के बच्चे हो, सबसे बड़े साहूकार हो। सोचो मुरली के लिए ऐसे बच्चे जो भाग भाग के मुरली सुनते हो कि अरे एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए, टाइम से पहुंचेंगे, टाइम से सुनेंगे। ये नहीं कि पीछे पीछे आए, मुरली आधी हो गई और फिर बैठ गए पीछे पीछे, ऐसे नहीं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़े ही चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा फॉलो करती है ये टेप। कई बार बाबा ने इस टेप पर भी सुनाया है। हाँ, साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे और कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं, 2 रुपया भी, उसका भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी एक ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। ऐसे ही होगा ना। अब कोई साहूकार भी हो, वो भी कहे मेरा भी 2 रुपया डाल देना, वो भी कहे बाबा ने तो 2 रुपया ही कहा था। हाँ, हजारों हो लाखों हो, वो कहेगा नहीं 2 रुपया कहा था, मैं भी तो गरीब हूं, बाबा का बच्चा, मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं रोज 2 रुपया डाल दूंगा। साहूकार है तो गरीब के पास तो है नहीं, तो वो भी 2 रुपये डाल देता है कि मेरी 1 ईंट लगा देना। कोई तो फिर हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा करता है, कितना खर्चा लगता है ना। और साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं। उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। तो या तो तुम जो करते हो ना 21 जन्मों के लिए, देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा? इसीलिए जो भी कोई भी कुछ करता है ना, 1-2 को पता होगा तो फिर वो सफल नहीं होता है। जो बता के करता है, सुना के करता है और हाल पूछ के तुमने कितना किया, तुमने कितना किया, माना उसका दिखावे की नीयत है। सफल करने वाला ना तो किसी को कुछ कहता है ना बताता है, वो सफल करता जाता है। ये बात याद रखना, वो नहीं बताता किसी को, उसका खाता बाप के पास होता है। तो जो भी जो करता है वो अपने लिए करता है ना, तो अपने जन्मों का खाता बना रहा है। देखते हो ना, बाबा ने सब कुछ दे दिया, बाबा ने एक धक से कैसी पड़ा सब कुछ यज्ञ में स्वाहा किया।
विश्व का मालिक पहला नंबर बना, 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, ये अभी की ही बात है, कितना भोला है, कहते जो कुछ करना है कर दो, जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती है। बाबा जानते हैं तो बहुत उच्च पद पाने वाली है। सोचो, सिलाई करती है, पेट पालती है, और फिर उसमें से बचा बचा के सफल करती है। ऐसी बच्चियां बहुत उच्च पद पाने वाली है। सुदामा का भी तो मिसाल है ना। चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए मैल मिले। तुम ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा समझा तो रहे, पर कौन कितना समझेगा ये हर एक के अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। तो ये सब बातें तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कहते मैं भोलानाथ भी हूं ना। ये दादा तो भोलानाथ नहीं है, ये भी कहते भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यहां भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। ये है हिसाब। देखो, यहां भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है और गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझ भारत कितना ऊंच था, कुछ क्लियर हो गया? ये है आज की अवस्था। भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी है। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहरात ले गए। तुम बच्चे जानते हो भी ये दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के, शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं। सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है? दूसरा पॉइंट, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सौदा में मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सौदा में मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। आज का वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा
अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वे आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। आज का स्लोगन, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ। हम तो सहज योगी हैं, हम तो सहज योगी हैं, हमारा योग लगा ही हुआ है। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अगर सहज योगी हो तो सभी शक्तियां आपके ऑर्डर पर मान चलनी चाहिए, क्योंकि आप सहज योगी हो। आपका योग निरंतर है। ये नहीं कि हमारा तो योग निरंतर लगा ही रहता है, हम तो बाबा की याद में ही होते हैं। ये नहीं, ये सभी शक्तियां आपके अंडर में भी होनी चाहिए। इसीलिए सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अब एक इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। ओके, ओम शांति।